हे एवरीबॉडी, अंकित सोलंकी दिस साइड टुडे। वेल दोस्तों, आपको भी आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान मिला होगा जिसने सिर्फ 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर पहली मुलाकात में आपको अपनी बातचीत करने के तरीके से इंप्रेस कर दिया होगा। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आज हम कुछ कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं जिससे आप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी, आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप भी किसी से भी कभी भी और कैसे भी करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज कॉन्वर्सेशन स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कॉन्वर्सेशन स्किल्स का मेरा मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हर कंपनी चाहती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हों उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होने चाहिए, सो दैट वो किसी से भी कभी भी बात कर पाएं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि जब भी मैं किसी से बात करूँ तो सामने वाला मेरे से नेक्स्ट टाइम भी मिलना पसंद करे। जब भी मैं किसी से बात करूँ तो मेरे को उस सामने वाले को ना अच्छा फील होना चाहिए। ही मस्ट बी थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट मी। बट येस गाइज, for if you want somebody to feel positive about you, so you have to follow some rules. And yes guys, in this video basically I'm going to tell you some tips which will help you to improve your conversation skills, the best one for communicating with anybody. Well guys, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यस गाइज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें होती हैं अगर उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में, अगर हम अपने कॉन्वर्सेशन स्किल्स में इंप्लीमेंट कर लें, ऐड कर लें, ग्रैब कर लें, तो हम भी एक अच्छे कॉन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो अभी से ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे अगर आप उन टिप्स को अभी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगेन, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। सो गाइस, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नोटिस द डिटेल्स। दोस्तों जो गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट होते हैं, जो गुड टॉकर्स होते हैं, वो कुछ ऐसी चीजों को नोटिस करते हैं बातें करते समय जो एवरेज पीपल, एवरेज पर्सन नहीं करता है। दोस्तों वो चीजें कौन सी हो सकती हैं? जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको कौन सी चीजें नोटिस करनी है? आपको देखना है कि उसने कौन सा ऐसा स्किल है जो नया अपने अंदर डेवलप करा है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उसने नई डेवलप करी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसने पहली बार पहनी हैं या फिर उसने कोई नई शॉपिंग के द्वारा खरीदी है। आपको क्या करना है? सिंपल उस चीज के बारे में भी, उस चीज को ही पॉइंट आउट करना है। इफ समबडी इज वियरिंग अ रिंग, सो आपको उस रिंग के बारे में बात करनी है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस बंदे ने कुछ नया स्किल अपने अंदर डेवलप करा है, अगर किसी ने इंग्लिश बोलना ही शुरू कर दिया है, अगर वो जब आपसे बात कर रहा है तो वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसको पॉइंट आउट कीजिए। अरे वाह, आपने नया स्किल डेवलप कर लिया। अरे वाह, आज आपने नई रिंग पहनी है। अरे वाह, आज आपने नई घड़ी पहनी है। ये आदत मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नोटिस द डिटेल्स मींस कि आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपको नोटिस करनी है वो डिटेल्स जो सामने वाला दिखाना चाहता है या फिर कुछ आपको अलग लग रहा है किसी से बातचीत करते समय। एवरेज पीपल दे डू नॉट डू इट बिकॉज उनके कॉन्वर्सेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। बट आपको मैं चाहता हूं कि आप एवरेज पीपल, एवरेज पर्सन्स में, आपकी आम लोगों की जिंदगी के जैसी आपकी जिंदगी ना हो, आपकी बातचीत करने का तरीका ना हो, आप सबसे अलग होने चाहिए। यू मस्ट बी यूनिक फ्रॉम द अदर्स सो दैट आप लोगों को पसंद आए। आपसे भी जब लोग मिले तो वो सोचें कि मैं इस इंसान से आगे भी मिलना चाहूंगा। सो गाइज, फॉलो दिस फर्स्ट टिप्स एंड यस, यू विल बी इंप्रूविंग योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स। गाइज, आवर सेकंड पॉइंट इज दैट लर्न टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जब भी किसी को कोई बात बताते हैं तो वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे अपने थॉट्स को दूसरों के सामने डिलीवर करते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं मानो कोई अखबार पढ़ रहा हो। दोस्तों हमें सिंपल क्या करना है, हमें अपनी इंफॉर्मेशंस को, हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना है कि हम अखबार पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई लेसन पढ़ के सामने वाले को बता रहे हैं। हमें नेचुरल रहना है। दूसरी बात, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने हैंड्स का यूज कीजिए। आई कॉन्टैक्ट को मेंशन कीजिए, स्माइल रखनी है, क्योंकि देखिए अरे डिटेल अगर मैं बात करूं इन्फॉर्मेशंस की, तो इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों अखबार में भी होती हैं। अखबार पढ़ना और आपको सुनना ये ना हो कि सेम है। आपको क्या करना है, जब भी किसी से बात करें तो आपको एक्सप्रेशंस का यूज करना है। यू कैन यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, यू कैन यूज योर हैंड्स, यू कैन यूज योर बॉडी लैंग्वेज, ऑल द बॉडी लैंग्वेज, सो दैट सामने वाला भी इंटरेस्ट को लूज ना करे। दोस्तों मैंने बहुत से लोग देखे हैं जब भी वो किसी से बात करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिंपल बताते रहते हैं,
अरे मैं ना कल वहाँ पे गया था, ये हो गया, like they just speak like this. So this is not the right way of speaking. You have to use some kind of unique thing so that you will be the amazing one. So हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। well, हमें सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को ये सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करना, डिलीवर नहीं करना कि भाई मेरे को तो सिंपल इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। सी यू आर नॉट ए न्यूज़पेपर, अखबार नहीं बनना है, हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना है। तो हमें अगर गुड कम्युनिकेटर बनना है, अगर हमें गुड टॉकर बनना है, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। वेल वी हैव टू यूज आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, वेल वी हैव टू यूज आवर हैंड्स, वेल वी हैव टू यूज आवर हेड एंड नेक। वेल हेड एंड नेक का यूज कैसे करना है? यस, व्हाइल यू आर नोटिंग मींस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द अपोजिट पर्सन। सो आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज करना, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज कीजिए, जैसे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे फीलिंग्स बता रहे हैं, जैसे थॉट्स हैं, वैसी वैसी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो ऐसा यूज नहीं करते हैं। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे बताते हैं? वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐसे बताते हैं जैसे तो वो कहीं से पढ़ के बता रहे हैं, या फिर पढ़ के नहीं बता रहे तो जैसे कोई अखबार पढ़ रहा है और उन्हें सुना रहा है। सो यू हैव नॉट टू बिकम दैट वन। सो हमें क्या करना है? सिंपल डू वन थिंग, कि हमें कुछ ऐसी चीजों को डेवलप करना है अपने अंदर। जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजों का यूज करना है जो बहुत से लोग नहीं करते हैं। सो हमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड यूज योर हैंड्स, हेड एंड नेक, फीलिंग के यार हाँ इससे बात करने में मेरे को कुछ मजा आया। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लिसन टू लर्न। हमें क्या करना है जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी को सुन रहे हैं? वेल मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट डू? दे जस्ट सिंपली इफ दे आर लिसनिंग टू यू, इफ दे आर लिसनिंग टू समबडी, इट मीन्स दैट दे वांट टू आंसर दैट, दे वांट टू आस्क समथिंग, दे वांट टू से समथिंग, दे वांट टू इंटरप्ट। हमें इंटरप्टर नहीं बनना है। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो उसका जवाब देने के लिए सुनते हैं, सीखने के लिए नहीं सुनते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार तू बस अपनी बात को कंप्लीट कर, उसके बाद देख मैं तेरे को क्या जवाब देता हूं। हमें ऐसा नहीं बनना है। जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी किसी को बातें करते समय सुनते हैं, तो सुनना हमें सीखने के लिए है, जवाब देने के लिए नहीं सुनना है। इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों देखा जो मेरे से जब बात करते हैं, या फिर मैं भी पहले ऐसा ही था, जब मैं किसी से बात करता तो मैं सोचता था कि तू एक बार अपनी बात को कंप्लीट कर, मैं बताता हूँ तेरे को इसका सही मायने में जवाब क्या होगा, मैं बताऊंगा तेरे को इसका सही मायने में आंसर क्या होगा। वेल डोंट डू इट, इट डजंट साउंड गुड। ऐसा नहीं करना है, ना ही ऐसी बातें करनी है जब भी हम किसी से मिलें या फिर जब भी किसी से कॉन्वर्स करते हो। सो जस्ट सिंपल लिसन टू लर्न, नॉट टू इंटरप्ट। हमें क्या करना है? सुनना है, लेकिन सीखने के लिए। क्योंकि देखो हर इंसान के पास ना कुछ सिखाने का होता है। इस धरती पर, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कुछ सिखाने का ना हो। बट यस, यू मस्ट बी अ लर्नर। योर एटीट्यूड, योर माइंडसेट मस्ट बी ऑफ अ लर्नर। आपका जो एटीट्यूड, आपका जो लर्नर माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट हो वो लर्नर वाला होना चाहिए। सो गाइज, नेवर लिसन टू इंटरप्ट, ऑलवेज लिसन टू लर्न। सो गाइज, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। सो यस गाइज, आवर फोर्थ पॉइंट इज टॉक क्लियरली। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, मैंने बहुत से लोगों से बातचीत करी है, वो जब भी किसी से बात करते हैं तो उनकी बातें, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो टॉक्स हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं। सी, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मेरा मतलब है कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उनके अंदर। क्लैरिटी का मेरा मतलब है कि जब भी किसी से बातचीत करो ना, जब भी किसी के साथ कॉन्वर्स करते हो, जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी बातों को क्लियर रखिए। जब मैंने देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक तो बहुत स्पीड से बोलते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलना गलत है, लेकिन स्पीड से आप बोल सकते हो अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई चीज़ कवर करनी है। वेल इफ आई टॉक अबाउट, मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ना स्पीड से बोलता हूँ, सो दैट मैं आपको बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाऊँ। बिल्कुल कम समय में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ जो शायद 30 मिनट में कवर हो। लेकिन सी, यहाँ पे वर्डों का, यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे जो टॉक्स हैं, उनका क्लियर होना जरूरी है। वेल, अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपने देखा होगा पिछली जो वीडियो अब तक आप यहाँ तक आए हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एक मैं ऐसे बोलूँ कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो, सी आई नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो, बट येस दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्पीकिंग। हाँ, ये सही तरीका है ही नहीं बात करने का। सो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू सिंपली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी शुड बी देयर। क्लैरिटी शुड बी इन योर टॉक्स। बातचीत के अंदर, बातों के अंदर क्लैरिटी होना जरूरी है, क्लैरिटी होना जरूरी है। सो स्लो बोलना है, स्पीक स्लो, स्पीक स्लो।
यस, पीकलेस भी एक पॉइंट होता है, उसको भी हम बात करने वाले हैं। सी देखिए, जो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरा पूरा जो चैप्टर है, जो ये लेसन, जो ये सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूँ, ये कोई 1 2 3 वीडियोस में या फिर अगर मैं बात करूँ 30 वीडियोस के अंदर भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ना पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। सी मैं इन वीडियोस में जो आपको बता रहा हूँ, ये उनके कुछ टिप्स हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको और मेरे को भी, इवन अगर मैं बात करूँ, मैं भी इन सारी चीज़ों को जब सीख रहा था तो मेरे को बहुत आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड कि यार ये सारी चीज़ें मेरे को इंप्रूव करनी पड़ेंगी। But yes, these things were so amazing. These were so simple and these were so damn a dozen things for me. So I was so happy and I was, really curious about this कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ. So you must be curious because always remember one thing. The person who is getting bored while learning, he will never be perfect. And the person who is perfect, he will never get bored while learning. So दोस्तों, इस चीज़ों को, इस लाइन को ध्यान में रखिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। सो ऑलवेज टॉक क्लियरली, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी टॉक्स के अंदर। सो दोस्तों, कैसे लगे वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर चैनल, दिस इज नॉट माई चैनल, दिस इज योर चैनल, बिकॉज ये हमारा, मैं आप सभी के साथ एक ऐसा परिवार बनाना चाहता हूँ जिसमें हम सभी मिलके कुछ अच्छा हासिल करें, कुछ अच्छा नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें, जिससे हम अपनी पर्सनल लाइफ में, जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ग्रोथ कर पाएं। सो गाइज, सब्सक्राइब इट एंड यस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर